Hello students, today I am teaching you chapter 1 Internet. Students, first of all, you also know about Internet, what is the Internet and how it is work. Students, हम इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि इसकी स्टार्टिंग क्यों हुई थी और इसकी नीड्स क्यों पड़ी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट दिस सेशन। टुडे इज द फर्स्ट टॉपिक इज द इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इंटरनेट होता क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट। जैसा कि आप लोग जानते हो, एज यू नो अबाउट द हाउ व्हाट इज द इंटरनेट। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क अराउंड द वर्ल्ड. It is made of thousands of smaller national, commercial, government, academic networks. It's all networks is also combined to each together. Means कि आपके जो इंटरनेट होता है वो क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क तो कॉम्बिनेशन होता है और ये कई सारे नेटवर्क मिला होता है। जैसे लाइक आपके कॉमर्शियल होते हैं, स्मॉलर नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, नेशनल नेटवर्क, इन सभी नेटवर्क को कॉम्बिनेशन से ही आपको इंटरनेट डेवलप होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से आपके इंटरनेट को डेवलप किया गया था और उसको डेवलप करने का मेन पर्पस क्या था, उसके बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम चलेंगे सबसे पहले कई साल पहले, जब आपकी एक यूएस डिपार्टमेंट का एक आपका मीन्स अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट का, वहाँ की एक डिफेंस एजेंसी थी। उन्होंने 1969 में उन्हें लगा कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जैसे जो प्रेजेंट टाइम हम पेपर वर्क करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम जो भी चीज़ हम शेयर करना चाहते हैं, जैसे अगर हमें कोई भी मैसेज किसी और को देना हो, अगर हम यहाँ बैठे हैं और जैसे कि अभी अगर हम कोई मैसेज देना तो किसी को जाना पड़ता है कि अनदर प्लेस पर लेकर के उस मैसेज को, तो वो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसे एक नेटवर्क को डेवलप करें कि हम यहाँ बैठे ही बैठे उस नेटवर्क को मीन्स उस मैसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम ट्रांसफर कर सकें, या अगर उनसे हमें कोई मैसेज रिसीव करना हो तो हम इस नेटवर्क के थ्रू वहां से वो ट्रांसफर करें और वो हमें रिसीव हो जाए और विद इन अ सेकेंड में। इस प्रोसेस को उन्होंने उनके माइंड में आया, तो उन्होंने इस पर रिसर्च किया और 1969 में इन्होंने इस मतलब डेवलप किया। और जब इन्होंने इंटरनेट को डेवलप किया तो उस समय इन्होंने इनका नाम दिया ARPANET। मीन्स 1969 में यूएस डिपार्टमेंट की डिफेंस एजेंसी के थ्रू आपके इंटरनेट को डेवलप किया गया और उस समय इसका नाम दिया गया ARPANET। एंड उस टाइम पर दैट टाइम्स में जब ARPANET को डेवलप किया गया था तो वो आपकी उस समय 2 कंप्यूटर्स को आपस में ऐड किया गया था, 2 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया था, जिसके थ्रू वो ये मार्केट कोई भी कम्युनिकेशन या फाइल ट्रांसफर करना हो या कोई मैसेज ट्रांसफर करना हो तो वो ये वर्क करते थे। अब ARPANET की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, आपके ARPANET का फुल फॉर्म होता है आपका एक्रोनिम फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एक्रोनिम फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर जैसे जैसे आपकी ईयर बीतते गए तो उन्होंने उसमें जो ARPANET उन्होंने डेवलप किया था उस नेटवर्क में, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसे कुछ और मॉडिफाई करें, या कुछ ईयर बीतने के बाद और भी कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा इस नेटवर्क को और कहा कि हम क्यों ना इसे और बेटर करें, हम इसमें और भी कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इसमें 2 कंप्यूटर ऐड किया गया है, हम क्यों ना और इससे अधिक कंप्यूटर को ऐड करें। तो फिर 1970 में इन्होंने मॉडिफाई किया एंड मॉडिफाई करने के बाद उसमें और कंप्यूटर्स को ऐड किया। ऐड करने के साथ साथ ही उन्होंने उसमें स्पीड भी बढ़ाई कि जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो थोड़ा सा और फास्ट वर्क करे ARPANET के अकॉर्डिंग जो भी नेटवर्क दिया था। फिर उस ARPANET को उन्होंने नाम चेंज किया। जैसे उन्होंने कुछ, जैसे आप देखते हो ना, अगर कोई भी वर्जन होता है जो लेटेस्ट आता है, हार्डवेयर हो चाहे डिवाइस हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अगर उसमें कोई भी मॉडिफाई होता है तो उसका न्यू वर्जन, उसका नया नाम आकर उसको होता है उसका। उससे उस टाइम भी जब मॉडिफाई किया गया तो उन्होंने ARPANET का नाम चेंज किया। ARPANET का नाम चेंज करके उन्होंने दिया NSF नेट, मीन्स नेशनल सर्विस फाउंडेशन, नेशनल सर्विस
फाउंडेशन नेटवर्क। उन्होंने ARPANET का नाम चेंज किया मॉडिफाई करने के बाद और NSF नाम दिया, मीन्स नेशनल सर्विस फाउंडेशन। फिर इसी तरह से आपके जैसे और ईयर बीतते चले गए, 1995 आया। तो 1995 में उन्होंने सोचा कि हम इसमें और भी कंप्यूटर, कई सारे कंप्यूटर्स को ऐड कर दें, क्यों ना। जैसे हमने 2 कंप्यूटर ऐड किया, फिर अब लगभग 1000 कंप्यूटर्स को उन्होंने ऐड किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स ऐड करें, जो कि प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हो। उस समय प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो ना कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आपस में क्या है, कनेक्ट है इंटरनेट के थ्रू। तो और उसकी स्पीड भी आप देख रहे हो काफी ज्यादा है। आप कोई भी चीज सेंड करते हो विद इन अ सेकंड के अंदर आपको ट्रांसफर हो जाती है, फाइल, फोल्डर्स, ऑडियो, वीडियो, जो भी रिफ्रेश, ग्राफिक्स वगैरह। तो ऐड किया उन्होंने, सब मॉडिफाई किया, स्पीड बढ़ाया, कंप्यूटर्स को ऐड किया और ऐड करने के बाद जो प्रेजेंट टाइम में आप जो नाम सुन रहे हो इंटरनेट, तब जाकर के वो उन्होंने इसका नाम इंटरनेट दिया। ठीक है। फिर इसके बारे में हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेसिंग इंटरनेट। अब स्टूडेंट्स, एज अ नेम सजेस्ट, एक्सेसिंग इंटरनेट मीन्स इंटरनेट को हम कैसे एक्सेस करेंगे। आप लोग इंटरनेट एक्सेस करते हो ना, कैसे करते हैं? तो सेम उसी को हम जाने की कैसे हम करते हैं। जैसा कि आप लोग स्टूडेंट जानते हो कि अगर हमारा जो कंप्यूटर होता है, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट वी हैव टू कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू द कंप्यूटर सर्वर ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मीन्स अगर हमें इंटरनेट की सर्विस चाहिए होती है, हमारी चाहे मोबाइल हो चाहे हमारा कंप्यूटर हो। अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर से जो भी वर्क करता है वो पर्टिकुलर एक सर्वर माना जाता है। या आपका मान लीजिए आपका एक कंप्यूटर है, एंड अगर आप जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उनका अपना एक सर्वर होता है और उस सर्वर के थ्रू वो जाकर के वर्क करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट मैंने बताया कि आप जब किसी सिस्टम, अपने कंप्यूटर को जब किसी सर्विस, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी, आप उनके सर्वर से कनेक्ट करते हो तो तब जाकर के आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड होती है। ठीक है। मीन्स आपको जब भी कोई भी इंटरनेट सर्विस चाहिए होती है तो आप एक रिक्वेस्ट करते हो, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं, जैसे लाइक अगर हम प्रेजेंट टाइम बात करते हैं, आपकी जियो हो गई, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, BSNL हो गया, ये सब आपकी क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपके इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हर एक ये जो कंपनियां होती है, हर एक का अपना एक सर्वर होता है। जब आप किसी मोबाइल को या सिस्टम, मतलब आपके कंप्यूटर को आपको इनको कनेक्ट करना होता है या इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए होती है, तो आप इनसे रिक्वेस्ट करते हो या फिर परचेज करते हो इनसे इंटरनेट। ठीक है। तो ये आपके कंप्यूटर्स को या मोबाइल को, जो भी डिवाइस आप यूज करो जिसमें इंटरनेट चाहिए होता है, उसको अपने सर्वर क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और फिर आपको वो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड होने लगती है, जिस फिर आपको उसके बाद आप इंटरनेट का यूज करते हो। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक इज द यूजेस ऑफ इंटरनेट इन डेली लाइफ। अब चलते हैं, हम देखते हैं हाउ टू यूज इंटरनेट इन डेली लाइफ, कैसे हम अपनी लाइफ में इंटरनेट को यूज करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, एज यू नो अबाउट इन कम्युनिकेशन, रिसर्च, बिजनेस, एजुकेशन, मेडिसिन, मीन्स इन सब डिफरेंट लाइन में हम अपनी डेली लाइफ में इंटरनेट का यूज करते हैं। अगर हम फर्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशंस में, तो कम्युनिकेशन जैसे कि अभी आपसे हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे। ठीक है। आप हमारी बातों को सुन रहे हो। आप सेम इसी तरह हम, टेलीफोन होता है आपका, टेलीफोन पे भी क्या होता है, आप अपनी बातों को फ्रेंड मतलब बोलते हो और वो आपकी बातों को सुनने के बाद उसका रिप्लाई देते हैं। इससे आप व्हाट्सएप जो यूज करते हो मोबाइल फोन पे, या आप कंप्यूटर यूज करते रहते हो, कोई भी फाइल शेयर करनी होती है या उनकी फाइल्स को रिसीव करना होता है या कोई मैसेज देना होता है, जो डिफरेंट, ये सब क्या है, आपके कम्युनिकेशन के ही वे है। तो जो कि आप इंटरनेट के थ्रू आप वर्क करते हो। ओके।
तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कम्युनिकेशन में इंटरनेट का क्या यूज है। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है रिसर्च। अब स्टूडेंट्स रिसर्च में क्या है कि रिसर्च में आप जानते हो इंटरनेट का यूज क्या होता है। अगर मान लीजिए पर्टिकुलर अगर हम जिस भी डिवाइस का यूज कर रहे हो, मान लीजिए हम कोई भी चीज रिसर्च कर रहे हो किसी चीज के बारे में, तो हम जो भी उसमें कोई ना कोई डिवाइस यूज करेंगे ही करेंगे। तो उस पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में कि अगर हमें उसके बारे में कि ये क्या वर्क करता है, इसका काम क्या है, तो उसके बारे में पहले सर्च करेंगे कि है क्या, उसके बारे में नॉलेज लेंगे। या फिर पर्टिकुलर जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे होते हैं उसके बारे में भी हम नॉलेज लेंगे कि अगर ये है क्या, इसका अगर मान इसको हम डेवलप कर रहे हैं ये कैसे वर्क करेगा, वो सब वगैरह में इसका हम यूज करते हैं इंटरनेट का। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा है बिजनेस। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं स्टूडेंट, जैसा कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके बहुत बड़े बिजनेस मतलब कि कई सारे लोग जो है बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन। जैसे लाइक अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो आपके अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गया, अलीबाबा हो गया, बहुत सारी डिफरेंट कंपनियां हैं। एंड बैंकिंग वैसे बिजनेस नहीं है आपका, ये सब मतलब और सब ये सब जितने भी हैं ये सब अपना क्या करते हैं, शेयर मार्केट हो गया आपका, ये सब आपका क्या है, म्यूचुअल फंड्स आपके हो गए, ये सब क्या है आपके सब बिजनेस से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है कि बिजनेस में कि हम अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम उन्हें सेल कर सकते हैं एंड परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ये सब वर्क होता है। अगर आपको कोई चीज सेल किया, आपने परचेज किया, ये सब हम काम करेंगे इसमें। ठीक है, ये सब आपको बिजनेस को कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एजुकेशन में, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स ये जो आप प्रेजेंट टाइम में आपका है कि हम क्या कर रहे हैं, आपका इंटरनेट के थ्रू ही तो एजुकेशन आपको दे रहे हैं ई लर्निंग की। और आप इसमें और भी कई सारे हैं कि इंटरनेट के थ्रू जाकर के आप कोई भी नोट्स प्रोवाइड ले सकते हो, आप किसी टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हो, कोई भी वीडियो देख सकते हो, आप कोई वीडियो देख आप मतलब कर सकते हो, मतलब ये सब आप इंटरनेट के थ्रू आप कर सकते हो एजुकेशन रिलेटेड में। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारा मेडिसिन स्टूडेंट, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा था कि जब लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा था तो कोविड केस में, तो जब लास्ट टाइम मार्च में प्रीवियस ईयर मार्च में अगर हम बात करते हैं 22 मार्च के बाद आपका लॉकडाउन लगा था, तो बहुत सारे लोग थे कि जो कि घर बैठे दवाइयों को परचेज कर रहे थे। और अगर उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना होता था या अपॉइंटमेंट फिक्स करनी होती थी तो वो डॉक्टर से ही राय लेते थे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू या फोन करके, मीन्स जो भी है अपने अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, मतलब कि वो उसका यूज करते थे का इंटरनेट का। और अगर उन्हें परचेज करना हो तो ऑनलाइन जाते थे, जो भी है मेडिसिन उनको ऑर्डर किया और घर बैठे बैठे क्या होता, मेडिसिन अवेलेबल होती। और डॉक्टर से भी अगर कंसल्ट करना होता था किसी भी चीज डिसीजन से लेकर के, तो वो कंसल्ट कर सकते थे। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे यूज करते हैं इंटरनेट का अपनी डेली लाइफ में। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड पर और फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या। तो नाउ वी विल गो टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। स्टूडेंट्स अगर हम इसमें आपके टू टाइप्स के होते हैं इंटरनेट कनेक्शन। फर्स्ट आपका है डायल अप कनेक्शन एंड सेकंड लीज लाइन कनेक्शन। We will discuss about the first of all we will discuss about the dial-up connection. What is the dial-up connection? Students, अगर हम डायल अप कनेक्शन की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल लेते हैं हम आपको, जैसा कि अगर मान लीजिए आपका क्या एक कंप्यूटर से और आपकी एक मोबाइल डिवाइस है। ये मोबाइल है आपका, आपने इस कंप्यूटर को आपने अपने कंप्यूटर्स को इससे कनेक्ट किया मोबाइल से। आप मान लीजिए कंप्यूटर से ये मोबाइल है, आपको इस कंप्यूटर में इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए। तो आपने क्या किया कि सपोज मान लीजिए आपके मोबाइल में इंटरनेट है,
तो आप क्या करोगे, आप अपने मोबाइल लैपटॉप चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी मोस्टली यही सब काम करते हैं कि अगर उनको अलग से वो परचेज नहीं करते हैं, उनके मोबाइल में इंटरनेट रहता है तो क्या करते हैं मोबाइल से इससे कनेक्ट कर लेते हैं, नहीं कि अब कंपनी से वो कनेक्ट कराएंगे इसको, ऐसा नहीं होता ये, ठीक है। तो वो मोबाइल से कनेक्ट करा लेंगे, बट ये मोबाइल आपको क्या होता है, ये आपको किससे कनेक्ट होता है, आपका उस जो भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है उससे कनेक्ट होता है। क्या ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है उससे? नहीं, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है। ये क्या करता है, एक ब्रॉडबैंड होता है। आपका मोबाइल जो होता है, आप जब रिक्वेस्ट भेजते हो इंटरनेट की फैसिलिटी लेने के लिए, तो आपका एक ब्रॉडबैंड लगा होता है जो कि टावर होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। ये आपका ब्रॉडबैंड होता है और ये जो आपका मोबाइल है आपका इस ब्रॉडबैंड से जाकर कनेक्ट होता है। अगर आपका ब्रॉडबैंड, अगर आपके लोकल में, अगर वो कंपनी जो भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है आपके एरिया में लोकल है या सिटी में लोकल है या जो भी है, अगर एरिया में लोकल है तो ठीक है और सिटी में लोकल है तो ठीक है, अगर आउट ऑफ सिटी भी है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मान ली एरिया में है तो डायरेक्ट एक टावर के थ्रू हो जाएगा। अगर मान ली सिटी में है और सिटी में कहीं दूसरे एरिया में या अनदर एरिया में जो भी है आपका, जो कि अलग अलग मल्टीपल टावर्स का यूज करेगा वो आपका, इस तरह आपके मल्टीपल टावर रहेंगे तो ये टावर क्या होगा आपका, इस टावर से ये टावर कनेक्ट रहेगा, इस तरह डिफरेंट रहेंगे। एंड फिर जो भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होगी उसका अपना एक क्या होगा, सर्वर होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये जो आपका है इस सर्वर से जाकर के कनेक्ट हो जाएगा। जब ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा इस ब्रॉडबैंड के थ्रू जाएगा और जिस भी एरिया में है अलग अलग ब्रॉडबैंड से होते हुए आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कंपनी करती है उसके सर्वर से जब क्या होगा, कनेक्ट होगा। जैसे ही उसने सर्वर ने रिसीव किया और सर्वर से आपके मोबाइल से आके डिवाइस को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड किया कनेक्ट करने के बाद, इन सब वे से आपका होकर के क्या रहता है, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होती है आपको, तब जाकर के आप अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट का यूज करते हो। तो आप देख रहे हो डायलअप कनेक्शन में क्या ये कोई भी आप जब कंप्यूटर में वर्क कर रहे हो इंटरनेट की सर्विसेज लेना चाह रहे हो, क्या ये डायरेक्ट आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है क्या, कि डायरेक्ट आपको ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर कनेक्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कई सारे वेज होते हुए तब जाकर आपके सर्वर से कनेक्ट हो रहा है। और जो डायलअप कनेक्शन की जो स्टूडेंट जो स्पीड होती है डेटा सेंड करने की, डेटा ट्रांसफर करने की, आपकी वो एबव होती है 56 Mbps। 56 Mbps आपकी स्पीड होती है। In this type of connection, user creates a temporary connection with the ISP, uses the internet services and then disconnects the connection। मीन्स इस टाइप का जो कनेक्शन होता है वो आपका टेम्परेरी कनेक्शन होता है, जो कि आपके मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ टेम्परेरी कनेक्शन होता है, परमानेंटली नहीं होता, फिक्स नहीं होता, ये टेम्परेरी कनेक्शन होता है आपका, ठीक है। जब इसको आपको वर्क करना हो तो आप वर्क करिए और जब चाहे तब आपको डिस्कनेक्ट करना हो तो आप डिस्कनेक्ट करिए। जैसे आप सिस्टम पे है, आपको जब वर्क करना होता है तो आपने मोबाइल कनेक्ट करते हो, आप तभी आप वर्क करते हो, जब आपको काम खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हो, डिस्कनेक्ट कर देते हो अपने मोबाइल से, तो यार। फिर अब बात इसमें और भी है कि द यूजर इज चार्ज अ फिक्स्ड अमाउंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड फॉर विच द कनेक्शन वाज एक्टिव। मीन्स आपको पहले क्या होता है, जो भी है आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है हर एक का यूजर क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है, और जब आप इस पर वर्क करते हो मीन्स जब तभी तक ये वर्क करता है जब तक आपको जो भी पीरियड होते हैं तभी तक ये आपका क्या होता है, तभी तक आपका वर्क करेगा ये, जितने भी तब तक है आप 24 आवर मतलब जब जितना भी आप वर्क करना करते हो आप वर्क कर सकते हो, ठीक है, एक लिमिट तक ही वर्क करेगा। This is a cheaper method to internet access and most of the user connect to the internet by using dial-up connections। मैंने कहा ना कि ये क्या होता है, चीपर इंटरनेट कनेक्शन होता है, जो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड का इंटरनेट सर्विस का यूज करते हैं या इंटरनेट कनेक्शन का जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है, मोस्टली लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं टू एस्टैब्लिश द डायल-अप कनेक्शन यू ओनली नीड अ कंप्यूटर इक्विप्ड विद अ डिवाइस कॉल्ड मॉडेम
and a telephone connections to connect your computer to the ISP। मीन्स आप दो तरीके से आप वर्क करते हो, जैसे मैंने कहा आपको मॉडेम का यूज करते हो आप, या फिर आप डायरेक्ट टेलीफोन लाइन का यूज करते हो, जो कि नेटवर्क आते हैं आपके, जैसे ये आ रहा है आपका, आप सिम में मॉडेम लगा तो वो भी टेलीफोन ही तरह का होता है वो, ठीक है। या फिर आप डिवाइस से कनेक्ट करते हो, ये सब क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है इसका। तो आप कनेक्ट करते हो टेलीफोन लाइन या फिर मॉडेम के थ्रू, आप वो भी टेलीफोन लाइन के थ्रू ही कनेक्ट होता है आपका मॉडेम भी, उसके थ्रू आप क्या करते हो, इस सिस्टम को कनेक्ट करके आप इंटरनेट का यूज करते हो। और अभी मैंने बताया था आपको, जो भी इसमें डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत ही लो होती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं। आई होप आप लोगों को डायल अप कनेक्शन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लीज लाइन कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हमें सेकेंड टॉपिक पर, लीज लाइन कनेक्शन। स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है आपका, अगर एग्जांपल के थ्रू अगर बताते हैं हम कि आपकी जो कंप्यूटर जिससे आपको सर्विस चाहिए थी, मान लीजिए ये सब, इस सब का लीज लाइन कनेक्शन जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो यूज करती हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपकी ये कंपनी है बड़ी सी, इसमें एक सिस्टम लगा हुआ है, इस कंपनी का अपना एक, उस सिस्टम को हम सर्वर बोलते हैं, इस कंपनी का सर्वर जो का सिस्टम का, ठीक है, उसे सर्वर बोलते हैं। ये आपकी एक बड़ी कंपनी है, जो सॉरी एक ये वो कंपनी है जो कि इंटरनेट की सर्विस क्या करती है, प्रोवाइड करती है, ISP हम जिसे बोलते हैं। इसका भी अपना क्या होता है, एक सर्वर होता है। मैंने बताया था ना, जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो अपने सर्वर से ही कनेक्ट करती है, सिस्टम को ही हम सर्वर बोलते हैं, जिसमें सारी कनेक्टिविटी अवेलेबल होती है, फैसिलिटी, किसको क्या है, कितना देना है, वो सब। ये क्या करता है, अपने सर्वर से ये डायरेक्ट उस कंपनी के सर्वर से क्या होता है, अटैच होता है, बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है कि अलग अलग डिवाइसेस का यूज किया जा रहा है, ब्रॉडबैंड का यूज किया जा रहा है, मतलब जो भी है, ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है आपका टेलीफोन लाइन के थ्रू। अगर ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है और सिर्फ यही कंपनी यूज कर सकती है और कोई इसका यूज नहीं कर सकता है। जैसे डायल अप में क्या था कि उसमें मैंने बताया नहीं था आपको कि अगर आप कोई भी लाइन गया, जैसे मान लीजिए केबल टीवी की अगर हम बात करते हैं या मॉडेम की बात करें या फिर जो वाईफाई की बात करते हैं, अगर उसमें कनेक्ट हुआ है तो आप उसी डिवाइस से कई सारे सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो एट अ टाइम पर। बट अगर हम इसमें बात करते हैं आप लीज लाइन में, तो आप मल्टीपल कनेक्शन नहीं ले सकते हो, सिर्फ एक टाइम पे एक ही सिस्टम पे आपका प्रॉपर वर्क करेगा। अगर आप सोचो कि मैं इसमें मल्टीपल टाइम्स में इससे हम प्रॉपर वे में वर्क करें और कई सारे सिस्टम्स को हम कनेक्ट कर दें तो ईच अदर मल्टीपल कंप्यूटर, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आप सोचो कि मैं इससे कनेक्ट कर लूँ कई सारे कंप्यूटर्स को लीज लाइन के थ्रू, इसमें ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं और बहुत ही फास्ट ये वर्क करता है। जब कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, आपका फास्ट वर्क करेगा, स्पीड इसकी अच्छी होगी, डेटा ट्रांसफर जो भी करना चाहें वो भी बहुत ही तेजी के साथ होगा, ठीक है। और ये आपको कॉस्टली भी होता है, जैसा मैंने बताया डायल अप कनेक्शन क्या होता है, पुअर कनेक्शन होते हैं आपके, चीपर कनेक्शन जिसे हम कहते हैं, और ये क्या होता है, कॉस्टली कनेक्शन होता है, इसकी कॉस्ट भी होती है काफी। चलते हैं डिस्कस करें। इन लीज लाइन कनेक्शन अ परमानेंट कनेक्शन इज डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर यूजर। मीन्स ये आपका एक परमानेंट कनेक्शन होता है जो कि आपको यूजर्स को डेडिकेट किया जाता है, जो भी है, कंपनी जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है। एंड इट इज ओपन 24 आवर्स अ डे। ये 24 आवर्स आपका वर्क करता है। जैसे लाइक अगर हम बात करते हैं मोबाइल में, अगर आप जो भी डिवाइस मोबाइल यूज करते हो ना, इंटरनेट यूज कर रहे होते हो, ये क्या होता है आपका 24 आवर वर्क करता है। आपने जितना परचेज किया, जो भी परचेज किया, मान लीजिए आपने 3 मंथ का आप करते हो, अब मोस्टली लोग 3 मंथ का करते हैं, तो जो कि आपको मिलता है 84 डेज में। 84 डेज में, वो पूरा 90 दिन का 90 डेज का नहीं मिलता है आपको, ठीक है, 84 डेज का मिलता है। और आपको पर डे के अकॉर्डिंग वो आपको प्रोवाइड करता है इंटरनेट की, आपको इतनी जीबी एक दिन का है आपका। अब आप वो 24 आवर्स वर्क करो या फिर आप जैसे वर्क करना चाहो वो आप, लेकिन वो 24 आवर तक चलता है, आपको तो इतना पता है कि वो 24 आवर वर्क आपका करता ही करता है। या कभी कभी क्या होता है कि अगर वो खत्म हो जाता है तो आपसे बोलता है कि अगर आप अनदर डेटा भी यूज करना है तो आप कर सकते हो, परमिशन आपसे लेता है, ठीक है, ये होता है आपका, ठीक। और अगर आपने परमिशन, मतलब मान लीजिए आपका डेटा फिर भी खत्म नहीं हुआ है,
अगर आपका 24 आवर्स ओवर हो जाता है तो वो फिर से न्यू ले लेता है। जो आपका डेटा है तो यूज रहता है, इस चला जाता है, उसमें फिर से आपका न्यू आ जाता है 2 GB, फिर आपको अगले दिन का तुरंत आ जाता है, मिल जाता है, फिर से आपका पूरा क्या होता है 2 GB हो जाता है। ठीक है। और जैसे ही आपका टाइम पीरियड ओवर होता है तो ऐसा नहीं कि आपको वो जीबी जो भी आपको इंटरनेट फैसिलिटी जो भी जीबी दे रहा है वो बचा रहता है, ऐसा नहीं होता ना, वो पूरा ही खत्म हो जाता है आपको कि आप चाहो तो कुछ दिनों तक चलता है वो। ठीक है। और उसके बाद फिर वो क्या होता है, बंद हो जाता है। The user is charged a fixed amount depending upon the data transfer rate provided by the connections. मीन्स इसमें आपका फिक्स अमाउंट होते हैं जिसमें जो भी डेटा ट्रांसफर रेट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपके कनेक्शन मतलब जो भी प्रोवाइड करती है। द डेटा ट्रांसफर रेट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ kbps। आपका जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है उसको जो मेजरमेंट किया जाता है वो mbps में किया जाता है। जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि आपका डायल-अप कनेक्शन में 56 mbps होता है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं आपके लीज टाइम कनेक्शन की, तो इसकी जो मेजरमेंट होता है डेटा ट्रांसफर स्पीड की वो होती है आपकी 64 mbps से टू 512 mbps। ये आपकी डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है। In this type of connection, the users are billed on the amount of data sent or received by them. इस कनेक्शन में क्या होता है, आपके जितने भी आपको डेटा होते हैं, जो भी अमाउंट जितने भी अमाउंट होते हैं आपको डेटा होते हैं, जो भी है लार्ज अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट जैसा भी है आपका, आप उसमें डेटा को ट्रांसफर भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। ठीक है। मैंने बताया कि इसका यूज कहाँ का होता है, आपकी इंडस्ट्रीज में बोल लो, आप ले सकते हो, आप बड़े बड़े बिल्डिंगों में ले सकते हो, आप बिजनेस पर्पज से इसका यूज किया था लीज टाइम कनेक्शन का। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डायल-अप कनेक्शन क्या होता है एंड लीज टाइम कनेक्शन क्या होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब इसके आगे आपको मिलेंगे हम सेकेंड वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।